माँ। कुंदन, मेरे लाल। तू यहाँ क्यों आई माँ? अगर दादा ने तुझे देख लिया तो? आज खीर बनाई थी, तेरे लिए लाई हूँ, ले जल्दी से खा ले। क्यों रे, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती क्या? याद तो बहुत आती है माँ, लेकिन क्या करूँ, दादा से बहुत डर लगता है, उनके सामने रो भी नहीं सकता। जब तुम्हारी याद आती है माँ, मैं दादा से छुप छुप के बहुत रोता हूँ। तेरे दादा बड़े निर्दय हैं बेटे। ये ले, गले में पहन ले, बड़ी दूर से मंगवाया है, इसमें भगवान का प्रसाद है। अब तो बड़ा हो रहा है, एक दिन तेरे दादा तुझे दीक्षा देंगे, उस वक्त भगवान ही तेरी रक्षा करेंगे बेटे। कुंदन, ये गले में क्या है? उतार इसे। नहीं दादा, नहीं। लाओ मुझे तो, मैं कहता हूँ। दो। हे भगवान। बहू, लाओ मुझे दो। कई बार तुझे समझाया है कि इस माँ पर विश्वास न किया कर। बेटा माँ पर विश्वास न करे, ये भी कभी हुआ है मालिक? महाकाली के सिवा कुंदन की और कोई माँ नहीं, और उसकी महान शक्ति पर इसको विश्वास करना ही होगा। माँ जी। बहू। माँ जी, माँ जी। रो ले बहू, जितना रो सकती है रो ले। तेरी आंखों में आंसू सूख ही जाए तो अच्छा है। जीवन भर बेटे के लिए तड़पना है तुझे। क्या हुआ माँ? कुंदन की माँ इतनी व्याकुल क्यों है? माँ की ममता व्याकुल है बेटा। कुंदन के लिए खीर लेकर गई थी बहू, एक और भी नहीं खा सका मेरा लाल। उसके पहले ही ससुर जी ने एक और भी नहीं खाने दिया उसे। कितनी बार कहा है तुमसे, अपने कलेजे पे पत्थर रख लो, मत जाया करो उससे मिलने। कैसे न जाओ, बाप मन को पत्थर बना सकता है, पर माँ क्या करे? बताओ मुझे, संतान को अगर भगवान छीन ले तो मन को समझाया जा सकता है, लेकिन इस धरती पर अगर कोई जल्ला। चुप क्यों हो गई बहू? आगे बोलो, अगर हिम्मत है तो पूरी करो अपनी बात। मैंने मना किया था ना कि कुंदन पर तुम लोगों का साया भी न पड़ना चाहिए। मेरा हुक्म न मानने का नतीजा जानती हो तुम। बहू को कुछ न कहो, सुना तुमने? बेचारी पहले ही विपदा की मारी है तुम्हारे कारण। मेरे नहीं, अपने कारण। इस निकम्मे पर जादू चलाकर बेटे को अलग किया है बाप से इस औरत ने। अब भुगते अपने किए का फल। अरे तुम तो रो रहे हो, ये देखो तुम्हारे आंसुओं से मेरे हाथ भीग गए। बाबा, बाबा देखो ना, कुंदन रो रहा है और कुछ बोलता भी नहीं। उसे क्या हुआ है? मैंने उसकी आंखों पे हाथ रखे तो मेरे हाथ उसके आंसुओं से भीग गए। तो मुझे पूछो ना बाबा, उसे क्या हुआ है? वो रो क्यों रहा है? मैंने पूछा तो कहता है कुछ नहीं हुआ। जरूर कुछ हुआ है उसे, इसलिए तो रो रहा है। अरे मुन्नी बिटिया, तुम्हें कई मरतबा कहा है कि बोलते समय जरा सांस ले लिया करो, तोते की तरह मत बोला करो। चलो देखें क्या हुआ है कुंदन को। कुंदन बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? माँ मुझे मिलने आई थी, दादा ने उसे बहुत डांटा, वो रोती वापस चली गई। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो दादा को छोड़ के माँ के पास चले जाना। लो ये चकारा बजाओ। नहीं बाबा, मैं चकारा नहीं बजाऊंगा। कुंदन तुम चकारा बजाओ, मैं नाचूंगी। मुन्नी ठीक कहती है, तुम दोनों का जी बहल जाएगा। लो बजाओ। कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है इसका? नाम भी बड़ा प्यारा है, मुन्नी। ईश्वरलाल, मैं ऐसी ही लड़की को गोद लेना चाहती थी। लड़की के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया तुमने? हाँ, आज से 6 साल पहले इसके माँ बाप गंगा में डूब गए थे। उस वक्त ये 2 साल की थी। बहते बहते किनारे आ लगी और वहां से चकारे वाले बुढ़े ने इसे बचा लिया। तब से ये उसी के पास है। बूढ़ा मान जाएगा इसे देने के लिए? क्यों नहीं, वो तो खुद इस फिक्र में है कि न जाने कब सांस टूट जाए उसका, फिर क्या होगा इस बेचारी बच्ची का। उल्टा उसके सर से बोझ उतर जाएगा। हाँ,
इतना जरूर बता देना कि भगवान ने तुम्हारी गोद नहीं भरी और तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं, इसलिए तुम इस बच्ची को गोद लेना चाहती हो। हाँ। तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं, सब कृपा है महाराज। बैठो बैठो। ये वही परिवार है गुरुदेव जिन्हें नौबतलाल के आदमी हमारा पता नहीं दे रहे। न जाने वो लोग हमें कहाँ बहका कर ले जाना चाहते थे। बनारस में ठगों की बहुत धूम सुनी है ना, इसलिए सोचा कहीं वो भी ठग ना हो। नहीं बच्चा नहीं, किसी को पाप की दृष्टि से देखना महापाप है। धन्य हैं आप, आपके दर्शन हो गए, शांति मिली महाराज। बहुत दूर से ये आशा लेकर आए थे और ये सोच कर चले थे कि आप ही की धर्मशाला में रहेंगे। बहुत प्रशंसा सुनी है आप। मैं तो आपका सेवक हूँ, जैसा सुना था वैसा पाया आपको। आपने बड़ी कृपा की जो मेरे यहाँ पधारे। आप इतनी श्रद्धा से आए हैं, पूजा पे मैं खुद आपके साथ चलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुमने इतने अच्छे से कपड़े कहाँ से लिए? माँ ने दिया। पता है मेरे माँ बाप मिल गए। कहाँ से? वो नहीं मिले, मैं उन्हें मिली। माँ कहती है जब मैं छोटी थी ना, एक मेले में खो गई थी और अब बड़ी मुश्किल से मिली हूँ उन्हें। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो रहे ना। पता है बाबा को भी इतने सारे रुपए दिए हैं और मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ले दिए हैं। मैं उनके साथ जा रही हूँ। कहाँ? यहाँ से बहुत दूर, कलकत्ता है ना, वहाँ जा रही हूँ। तुम कब आओगी? जब बड़ी हो जाऊंगी तब आऊंगी। तब मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मैं पहचान लूंगी। ये चिकारा है ना, हरदम अपने साथ रखना, मैं इसी से पहचान लूंगी। अच्छा मैं जा रही हूँ। मेरी बच्ची। कुंदन, चिकारा संभाल कर रखना। चलो बेटी। अबे वो नौबतलाल के छोकरो, क्या करते हो? भागो! चला! मुझे दिखता है कमबख्त नौबतलाल की मौत तेरे दादा के हाथ लिखी। जो मेरे होते हुए मेरे वंश पर आज भी लाते। ओहो, शेर को ललकारने शेर की ही मान में आए हो। इसी मान में चींटी की तरह मसल के फेंक दूंगा तुम्हें। तुम्हारे लौंडों की ये हिम्मत कि मेरे कुंदन पर हाथ उठाए। डरता हूं कि कहीं मेरा हाथ भी ना उठ जाए इस वक्त। मेरे सामने कुछ देर तुम और टिके तो तुम्हारे गंदे खून से अपना घर पवित्र करना पड़ेगा मुझे। तो पवित्र ही कर दो महाराज। मालिक कहो तो इन्हीं के खून से इनका घर पवित्र करके। पिछवा तो ला। मैं अपने आंखों के सामने नहीं हो। तुम बीच में से हट जाओ। आज या तो ये रहेगा या मैं। एक दूसरे के लोगों के प्यासे किए हुए आप दोनों, एक ही तो लोग है दोनों की रगों में। काहे भूलते हो? तुम्हारे दादा और उनके पिता के चेहरे भाई थे। भाईचारे का रिश्ता तो उसी दिन मिट गया जब इसके बाप ने मेरे दादा को कत्ल किया। हमारा खून का रिश्ता जरूर है मगर अब निभाने का नहीं, सिर्फ खून बहाने का रिश्ता रह गया है। आज मैं इसका खून बहा कर रहूंगा। नौबतलाल, आपे से बाहर मत हो, वरना तेरे बाल बच्चों को आज ही अनाथ होना पड़ेगा। भगवान के लिए ऐसा नहीं। गणेशी की माँ। बहू, मर्दों के बैर में औरतों का आदर खोना नहीं सीखा मैं मन से चाहता हूं कि तुम्हारा सुहाग बना रहे, लेकिन इस मूर्ख को समझाओ कि फिर कभी भवानी प्रसाद की टक्कर में न आए। ठहरो। जी चाहता है कि तेरा गला घोंट दूं, दुश्मन मेरे ही घर में आके मुझे ललकारे और जीता जागता लौट जाए। धन का लोभ न करो प्रभु, संतान से बढ़कर और कुछ नहीं। इसके लिए 51 रुपए नहीं, आपके बेटे के गले में जो मोतियों की माला है वो दे दीजिए। अब बहू को वापस लो और उसके शरीर के सारे गहने मुझे दे दो। बापू, ऐसा लगता है हम ठगों में फंस गए। जय भवानी।
भवानी से भागकर कहाँ जाएगा पगले? मुझे छोड़ दो दादा, मुझे छोड़ दो। मैं जानता था कि तू भवानी का ये रूप देख के डर जाएगा। एक बार मुझे भी इसी तरह भवानी की दीक्षा मिली थी। मेरे बाप दादा बहुत बड़े ठग थे और भवानी ही ठगों की कुल देवी है। बेटा बाप का पेशा इख्तियार करे, यही रस्म चली आई है। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं तुझे अपना जानशीन बनाने यहां लाया हूं। भवानी ने तुझे मेरा वारिस चुना है, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता कुंदन।